गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो कल हमने दोबारा से शुरुआत की थी, ठीक है, जिसमें समुच्चय के अवयव और समुच्चय संकेतन पढ़ लिया था, समुच्चय के बारे में समझ लिया था, समुच्चय और उसका निरूपण ये देख रहे थे, समुच्चय और उसका निरूपण देख रहे थे। ठीक है, तो समुच्चय और उसका निरूपण दो विधियां बताए थे हमने, एक तालिका या रोस्टर विधि और दूसरा बताया था गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। समुच्चय का निरूपण चैप्टर है समुच्चय, और इसमें हम पढ़ रहे थे समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें पहली विधि और दूसरी विधि, दो विधियां बताई थी। तो पहली विधि पहले हम पढ़ेंगे, तालिका या रोस्टर विधि। तालिका या रोस्टर विधि, ठीक है, तालिका या रोस्टर विधि पहला चैप्टर है। तालिका या रोस्टर विधि क्या होती है? तालिका या रोस्टर विधि, तो हम लोग किसी समुच्चय के अवयवों को यदि मंझले कोष्ठक में व्यक्त करते हैं, किसी भी समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्ठक में लिखकर समुच्चय का निरूपण करते हैं इसमें। ठीक है, इस तालिका या रोस्टर विधि में क्या करते हैं, किसी भी समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्ठक में लिखकर इसका निरूपण करते हैं। ठीक है, किसी भी समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्ठक में लिखकर समुच्चय का निरूपण करते हैं। समुच्चय का निरूपण करते हैं। समुच्चय का निरूपण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर दिया हो, ठीक है, कोई भी समुच्चय दिया हो, मान लीजिए सम संख्याओं का समुच्चय ही दिया हो हमारे पास, सम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो इससे हम इस विधि से यानी तालिका या रोस्टर विधि से जब भी लिखेंगे तो समुच्चय ए बराबर क्या दिया है, ए दिया है सम संख्याओं का समुच्चय। तो ए बराबर क्या है, ये सम क्या होती है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो जाएगा, ये मतलब रोस्टर या तालिका विधि है ये। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा, सम संख्याओं को लिखेंगे, एक एक अवयव को, और इसको इन सभी अवयवों को अलग करने के लिए क्या लगाते हैं, कॉमा लगा देते हैं, इसको अर्धविराम कहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, अर्धविराम कहते हैं, तो इस कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी विधि क्या थी, दूसरी विधि थी गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। अब इसको समझ लो, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, कोई भी समुच्चय दिया होता है, ठीक है, तो उसको भी मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन उसके गुण को लिख देते हैं साथ में। क्या लिखते हैं, इसके गुण को लिखते हैं। जैसे ये सम संख्याओं का समुच्चय था, तो ये सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये सम संख्याएं हैं, तो इसके गुण क्या है, सम संख्याओं का होना। इसका गुण क्या है, सम संख्याओं का होना। तो इसका गुण हम लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, इसका गुण लिखेंगे। कैसे, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, यानी किसी भी समुच्चय के अवयवों को नहीं लिखा जाता, ठीक है, के गुण को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, गुण को लिखा जाता है। तो इस विधि में
यदि कोई समुच्चय किसी भी समुच्चय को, ठीक है, किसी भी समुच्चय, और हम लोग जानते हैं कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय ऐसा संग्रह होता है जिसमें कुछ गुण हो, है ना। समुच्चय क्या होता है? ऐसा संग्रह होता है जिसमें कोई ना कोई गुण जरूर हो। तो किसी भी समुच्चय जिसमें कोई गुण हो, उसे मंझले कोष्ठक में उस गुण का वर्णन करते हुए लिखना। उस गुण का वर्णन करते हुए लिखते हैं, ठीक है। लिखकर निरूपित करते हैं, ऐसे लिख दो, लिखकर निरूपित करते हैं, लिखकर निरूपित करते हैं। जैसे कोई समुच्चय दिया हो ए बराबर, मान लीजिए यही समुच्चय दिया हुआ है ए बराबर 2 4 6 8, है ना। ये समुच्चय अगर दिया है, तब ए बराबर अगर दिया, एग्जाम्पल के लिए समझ लेना, ठीक है। तो ये ए बराबर दिया गया है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये कहाँ तक है? कहीं तक मान लो, यक्ष तक मान लेते हैं, यक्ष तक है, ठीक है। कहाँ तक है? यक्ष तक है, ठीक है। तो यक्ष एक ऐसा समुच्चय है कि सम संख्याओं का समुच्चय है ना। कैसा समुच्चय है? सम संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ए बराबर, अगर गुण विधि से इसको लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? तो ए बराबर यक्ष सच दैट यक्ष, ये क्या है? सम संख्या है ना। ये क्या है? सम संख्याएं हैं। तो लिख देंगे सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं, संख्या है लिखो केवल, ठीक है। सम संख्या है, ठीक है। ये हो गया, ये गुण विधि है। ये क्या है? सम संख्या है। अगर यहाँ पर और कुछ दिया होता, मान लीजिए ए बराबर यहाँ पर दिया होता, यहाँ पर ए बराबर दिया होता ए ई आई ओ यू, है ना, ये दिया होता, तो इसको हम किस तरीके से लिखते? इसको लिखते यक्ष सब्जेक्ट यक्ष, ठीक है। यक्ष है क्या? तो यक्ष है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। या एक ना लगाओ, केवल स्वर है लिख दो, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये है गुण विधि। इसको ऐसे लिखते हैं तो ये गुण विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? गुण विधि कहलाता है। समझ गए? इतना आ गया होगा समझ में, ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे, तो समुच्चयों का क्रम क्या होता है, ऑर्डर। इसके पहले ये समझ लो कि ये जो चिन्ह हम बनाते हैं अभी, ये एक तो हमने गुण विधि में ये ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला चिन्ह है ना, यक्ष लिखा। इसके बाद एक ऐसे लिखा। ये दोनों चिन्हों का मतलब एक ही होता है। इन दोनों चिन्हों का मतलब एक ही होता है। होता क्या है इन दोनों चिन्हों का मतलब? इन दोनों चिन्हों का मतलब होता है यक्ष ऐसा है कि, ऐसा है कि, ठीक है। इन दोनों चिन्हों का मतलब होता है ऐसा है कि। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में लिखते हैं सच दैट। क्या लिखते हैं? सच दैट। समझ गए ना? इंग्लिश में हम लोग इसको सच दैट लिखते हैं और हिंदी में ऐसा है कि, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंदी में पढ़ने में वो अजीब सा लगता है, ऐसा है कि, है ना। तो यहाँ पर पढ़ सकते हो यक्ष ऐसा है कि, यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है। यक्ष ऐसा है कि, यक्ष ऐसा है कि, यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। यहाँ पर क्या पढ़ सकते हो? यक्ष ऐसा है कि यक्ष सम संख्या है। अगर हिंदी से पढ़ना चाहो, हिंदी से पढ़ना चाहो तो क्या पढ़ सकते हो? यक्ष ऐसा है कि यक्ष सम संख्या है, ठीक है।
यक्ष सम संख्या है। और यहाँ पर अगर हिंदी से पढ़ना चाहो तो यहाँ पर भी वही चीज पढ़ोगे। यक्ष ऐसा है कि यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। समझ में आ गया होगा, है ना। इसके आगे की बात करें, इसके आगे दिया हुआ क्रम, ऑर्डर, है ना। क्रम क्या होता है समुच्चय का, समुच्चय को लिखने का, है ना। हमने समुच्चय लिखा, हमने उसका क्रम क्या होता है कुछ भी पता नहीं, पता होना चाहिए। तो क्रम देख लेते हैं क्या होता है। बरसात की वजह से 2 दिन क्लास डिस्टर्ब रही, अभी क्लास डेली चलने वाली है, ठीक है। और आगे है जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे सारी चीजें धीरे धीरे। तो जितना हम लोग पहले पढ़ लिए थे उतना तो आज खत्म कर ही लेते हैं। ऑर्डर दिया गया है, किसी समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। मतलब क्रम जो है ना, क्रम की अगर बात करें, ऑर्डर की बात करें, ठीक है, ऑर्डर की अगर बात करें तो किसी भी समुच्चय को, कोई भी समुच्चय हो, किसी समुच्चय को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। किसी समुच्चय को, किसी एक समुच्चय को किसी भी क्रम में, किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, किसी भी समुच्चय को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। अर्थात एग्जाम्पल के लिए अगर समझे, एक समुच्चय दिया हुआ है ए बराबर ए बी सी डी, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो कोई भी क्रम में लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी ए डी सी तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ए सी डी बी, है ना। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम इसे किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन समुच्चय तो वो एक ही होगा ना, समुच्चय वो एक ही होगा। और एक चीज यहाँ पर है कि किसी भी समुच्चय में किसी भी अवयव को दोहराया नहीं जा सकता, ठीक है। समुच्चय में, यानी कि एक चीज और यहाँ पर नोट कर लेना कि समुच्चय में कोई अवयव, दो या उससे अधिक बार नहीं आ सकता, दो या उससे अधिक बार नहीं आ सकता, अधिक बार नहीं आ सकता। मतलब एक ही अवयव बार बार लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई समुच्चय अगर दिया गया है 1 2 3, है ना, तो इसको हम इस तरीके से नहीं ले सकते 1 1 2 2 2 3 3, है ना। इस तरीके से नहीं लिख सकते, है ना। या फिर इस तरीके से भी नहीं लिख सकते 1 1 2 3, इस तरीके से भी नहीं लिख सकते, ठीक है। या फिर इस तरीके से नहीं लिख सकते 1 2 2 2 3 3, है ना। मतलब कुल मिला के एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो दोहराया जाए, ठीक है। एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो दोहराया जाए। ये सब इसी के रूप है, संक्षिप्त रूप ये है, ठीक है। तो हम संक्षिप्त रूप का ही यूज करेंगे यहाँ पर, ना कि विस्तृत रूप का। अगर विस्तृत रूप में होगा भी तो हम संक्षिप्त रूप में बना के ही सवालों को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इस तरीके से ये हम लोगों ने कुछ समुच्चय के बारे में फंडामेंटल्स जानकारियां हासिल की। अब हम चलते हैं सीधे सीधे प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली पे देखते हैं क्वेश्चंस को। चलते हैं प्रश्नावली 1 का ए। 1 का ए में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है
देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक चिन्ह बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक भरना है, कोई एक भरना है। जबकि ए बराबर समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ए बराबर दिया गया है, पहला क्वेश्चन है समुच्चय ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें 6 सवाल दिए गए हैं, तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ठीक है, या इधर से कर लेते हैं, फोर्थ नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर दिया गया है उसमें दिया गया 5 खाली स्थानी, जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया 8 खाली स्थानी, तीसरा जो दिया गया है थर्ड नंबर में 0 खाली स्थानी। अभी ऑफिस में बैठो आ रहा है, ठीक है, 0 खाली स्थान ए। इसके बाद चौथा जो दिया गया है, जो चौथा नंबर दिया गया है वो दिया गया है 4 खाली स्थान है, 4 खाली स्थान है। पांचवा दिया गया है 2 खाली स्थान है, और छठवा दिया गया है 10 खाली स्थान है, 10 खाली स्थान ए। अब इसमें हमें क्या भरना है, बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है। ए को अगर बिलोंग कर रहा है तो ये वाला चिन्ह भरना है, ए को बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये वाला चिन्ह भरना है। तो अब ये तो समझ रहे होगे, 5 ए में है, बिल्कुल है तो बिलोंग्स टू, 8 ए में है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, 0 ए में है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, 4 ए में है, नहीं, नहीं है तो बिलोंग्स टू। ठीक है, 4 ए में है, ठीक है, तो बिलोंग्स टू। 2 ए में है, बिल्कुल है तो बिलोंग्स टू। 10 ए में है, ए में 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को लिखिए। फर्स्ट नंबर दिया गया जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम का समुच्चय। ठीक है, दूसरे का फर्स्ट नंबर दिया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय, नाम का समुच्चय। ठीक है, अगर जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय लिखना है ना, तो लिख दो सीधे सीधे। तो यहां से समुच्चय क्या आ जाएगा, तो समुच्चय आ जाएगा जे से जनवरी, फरवरी अब से होता है मार्च अप्रैल मई जून, जे से जून, जे से जुलाई, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसके अलावा नहीं होते। ठीक है, यही नहीं होते, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर की अगर बात करें, सेकेंड नंबर में दिया गया है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्या दिया है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, लेखकों का संग्रह। ठीक है, तो इसका समुच्चय जो होगा नहीं होगा, है ना। समुच्चय क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीधा सा मतलब भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह की बात कर रहे हैं। तो भारत में बहुत ढेर सारे लेखक हुए हैं, बहुत लेखक हुए हैं जो प्रतिभाशाली रहे हैं। ठीक है, और बात कर रहे हैं 10 सबसे अधिक
सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के बारे में हम नहीं बता सकते, निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि कौन से लेखक सबसे अधिक प्रतिभाशाली है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो हम ये नहीं बता सकते कि मुंशी प्रेमचंद्र ज्यादा प्रतिभाशाली है कि जयशंकर प्रसाद ज्यादा प्रतिभाशाली है, क्योंकि दोनों लोगों ने बहुत ढेर सारी रचनाएं लिखी हुई है ना। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि भारत के अगर 10 की बात करें, 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के संग्रह की बात करें, तो हम नहीं बता सकते कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से हैं। ठीक है, इस वजह से इसका समुच्चय होगा, उसका समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं। तो दिया गया जो दिए गए संग्रह है वो समुच्चय ही नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। थर्ड नंबर की बात करें, ठीक है, सेकंड नंबर इस तरीके से हो गया कि समुच्चय नहीं है, बस इतना लिख के छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी समुच्चय नहीं होगा। इसमें भी देख लो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, अब इसको भी देखेंगे, इसमें भी वही क्रिया है ना, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज विश्व में हम नहीं बता सकते, कंफर्म तरीके से ये नहीं बता सकते कि विश्व में तो 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन कौन से हैं। ठीक है, कंफर्म तरीके से नहीं बता सकते, यानी कि हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, और जब पूर्ण रूप से नहीं कह सकते तो हम इसको भी कह देंगे कि सीधे सीधे ये भी समुच्चय नहीं है, ये भी समुच्चय नहीं है। ठीक है, यह भी समुच्चय नहीं है। इसके बाद अगला नंबर चौथे की बात करें, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, है ना, ये समुच्चय होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, ये अगर ये समुच्चय होगा तो इस समुच्चय को हम लिख सकते हैं कैसे, समुच्चय, इसमें नाम लिख सकते हैं सभी बालकों का, है ना, बालक हैं, बहुत ढेर सारे बालक हैं, तो उनके नाम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें नाम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, लिख दो, जैसे श्याम, है ना, तो ऐसे लिख सकते हो, कई नाम है, देख दें, वंश, है ना, अमन, शिवम, इस तरीके से डॉट डॉट करके। ठीक है, इस तरीके से ढेर सारे नाम हैं जो लिखे जा सकते हैं। समझ में आया ना, तो ये समुच्चय हो जाएगा सभी बालकों का समुच्चय। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन अगले की बात करें, का मतलब पांचवें की बात करें, इससे दूसरे नंबर का पांचवें की अगर बात करें, पांचवें में क्या दिया गया है, दूसरे का पांचवा दिया गया है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। पांचवा नंबर दिया गया है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ठीक है, अगर प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, समझ लेना इसको ध्यान से, है ना, कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है ना, जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो 100 से कम की बात कर रहा है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं लिखना है, तो समुच्चय क्या हो जाएगा, यहाँ से समुच्चय बराबर हो जाएगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, 99 तक, है ना, या ऐसे लिख लो, कॉमा 96 97 98 और 99, इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। ठीक है, मतलब 1 से 99 तक लिखना है हमको। ये 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। समझ में आ रहा है?
इसके बाद अगर छठवें नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर इसमें छठवां दिया गया है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, है ना। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अगर हम लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों के संग्रह की बात करें तो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा उपन्यास कौन कौन से लिखे गए हैं वो लिख दो। तो इसका जो समुच्चय होगा वो हो जाएगा, क्या होता है, गोदान, है ना। प्रेमचंद्र ने लिखा गबन, प्रेमचंद्र जी ने लिखा, है ना। और क्या था, गोदान, गबन, और एक था गोदान, गबन, और एक कौन सा था, गोदान, गबन, है ना। इसके अलावा रंगभूमि और था कर्मभूमि, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जितने भी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित क्या है, उपन्यास है, वो सारे लिखने हैं इसमें। ठीक है, तो गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, इसी तरीके से और भी जो भी लिखे गए हों। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सातवां क्वेश्चन जो दिया गया है वो है सभी सम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह। अब इसको समझना, सभी सम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, सभी सम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, है ना। अगर इसकी बात करें, यानी सभी सम पूर्णांक संख्याओं के संग्रह की बात करें तो सभी सम पूर्णांक संख्याओं के संग्रह में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, पूर्णांक संख्याएं कहा गया है तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक, और शून्य भी एक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो सभी सम धन पूर्णांक संख्याओं का संग्रह होगा उसका जो समुच्चय आएगा वो क्या आ जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर डॉट 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 -4 -2, है ना। सम संख्याओं की बात कर रहा है, यहाँ पर सम संख्याएं भी ध्यान देना है। ठीक है, सम पूर्णांक संख्याओं का देखना है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से -4 -2 0 2 4 6 डॉट 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 और इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, सम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह हो जाएगा। ठीक है, सभी सम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। इसके बाद अगले नंबर की बात करें, जो अगला नंबर दिया गया है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, है ना। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, अगर 8वें नंबर की बात करें तो दिया है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, तो इस अध्याय में टोटल कितने प्रश्न है वो लिख देना है केवल इसमें। समुच्चय इसका क्या हो जाएगा, इसका जो समुच्चय हो जाएगा वो हो जाएगा, मान लीजिए इसमें 70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 70 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर 70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो केवल 70 इसका क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद अगले नंबर की बात करें, 9 नंबर की, तो दिया है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। क्या दिया है, विश्व के सबसे अधिक दिया है विश्व के
विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, है ना। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, अरे हम कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह अगर कहा जाए कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह बताओ तो बता सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते। तो इसलिए इसका जो होगा वो समुच्चय नहीं होगा, यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, यानी कि हम सबसे खतरनाक जानवरों के संग्रह को भी नहीं बता सकते। नहीं बता सकते मतलब नहीं बता सकते। ठीक है, तो यह भी क्या नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चयों को बनाना है अब हमको, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। संख्या हमारे पास जो संग्रह दिया गया है टोटल वो दिया गया है 1 से 30 तक। 1 से 30 तक की संख्याओं में से हमें बनाना है। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो दिया है 1 से 30 तक, है ना। 30 तक की संख्याओं में से बनाना है फर्स्ट नंबर जिसके अंत में क्या हो, जिसके अंत में 5 हो। संग्रह बनाना है जिसके अंत में 5 हो। ठीक है, तो जिसके अंत में 5 हो ऐसे संग्रह लिखना है। समुच्चय सीधे सीधे क्या आ जाएगा, यहाँ से समुच्चय बराबर आ जाएगा 5, 15, 25। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर कह रहा है जिसके अंत में 7 हो, जिसके अंत में कितना हो, 7 हो। अब जिसके अंत में 7 हो तो समुच्चय क्या बनेगा, तब समुच्चय क्या बनेगा, तो 7, 17, 27 बनेगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है जिनके अंत में शून्य हो, जिनके अंत में शून्य हो, जिनके अंत में शून्य हो। ठीक है, क्या कह रहा, जिनके अंत में शून्य हो। ठीक है, तो शून्य के लिए कौन कौन सी बना सकते हैं, तब समुच्चय क्या आ जाएगा, तब समुच्चय आ जाएगा 1 से लेना है हमको, 0 ले नहीं सकते, तो 10, 20 और 30 ये आ जाएगा। इसके बाद चौथा में क्या दिया हुआ है, चौथे में दिया गया है जिनमें अभाज्य संख्याएं हो, जिनमें अभाज्य संख्याएं हो। तो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिख दो बस, और कुछ नहीं करना। तब समुच्चय क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं 2 है ना, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है ना। 19 के बाद 20, 21, 22, 23 है ना, 23 के बाद सीधे 29। ठीक है, ये आ जाएंगे। ठीक है, 23 के बाद 24, 25 ये सब विभाज्य होते हैं, 26, 27, 28 ये भी विभाज्य होते हैं, 29 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो गया। ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब आगे अगर बात करें अगले नंबर की 5वें की अगर बात करें, इसी में 5वें की अगर बात करें तो 5वां क्या दिया गया है, दिया है जिनमें सम संख्याएं हों, जिनमें सम संख्याएं हों। सम संख्याओं की अगर बात करें तो समुच्चय क्या आ जाएगा, सीधा सा है। तब समुच्चय क्या आ जाएगा, तब समुच्चय आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 है ना, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ठीक है, ये सारी सम संख्याएं लिख दो 1 से 30 के बीच की, 1 से 30 तक सारी सम संख्याएं। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या दिया गया है, फिर दिया है जिनमें विषम संख्याएं हो। 6वां दिया गया है जिनमें विषम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो। अब जिनमें विषम संख्याएं हो, ऐसे कौन सी संख्या हो जाएंगी जिनमें विषम संख्या हो, तो विषम संख्याएं लिख देंगे, है ना। समुच्चय क्या आ जाएगा विषम संख्याओं का, समुच्चय यहां से आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, ठीक है, और 29। ठीक है, ये सारी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो ये विषम संख्याओं का समुच्चय हो गया। ठीक है, ये इतना आ गया होगा समझ में। ये तीसरा नंबर भी पूरा हो गया। चौथा नंबर में कह रहा है मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए ए स्वरों का, बी अक्षरों का समुच्चय लिखना है ना, समझना इसको। चौथा नंबर और समझ लो, इसके बाद क्लास को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, चौथा नंबर में कहा गया है कि मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए, मैथमेटिक्स लिख लो, या में TH, या में PICS, है ना। मैथमेटिक्स शब्द में, इस शब्द में आए हुए जितने भी अक्षर हैं, ठीक है, तो ए नंबर में कहा गया है कि स्वरों का समुच्चय लिखना है, इसका स्वरों का समुच्चय। ठीक है, अब इसमें स्वर ढूंढना पड़ेगा हमको, है ना। इसमें जो मैथमेटिक्स शब्द है इसमें आए हुए स्वर, तो स्वर होंगे कौन कौन से, बता दीजिए जल्दी से फटाफट। इसमें स्वर कौन कौन से आ रहे हैं, तो जो अक्षर है समझना, मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए अक्षर पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अक्षर कौन कौन से आ रहे हैं, तो अक्षर ए आ रहा है ना। इसके बाद चाहे ऐसे कर लो, यम आया, ए आया, ठीक है, टी आया, यच आया, ई आया, ठीक है, यम आया, ए आया, टी आया, यच आया, ई आया, और क्या आया, यम हो गया, है ना, यम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, यच हो गया, ठीक है, इसके बाद ई भी हो गया, ई भी हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ICS, है ना, आई आया, सी आया और यस आया। ठीक है, अभी इन अक्षरों में हमें पहले स्वर पहचानना है कि स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर होते हैं AEIOU, ये 5 होते हैं ना स्वर, तो इन्हीं में से देख लो, ए है, ई भी है, ई हो गया, आई भी है, OU नहीं है ना, ये हो गया स्वरों का समुच्चय। ये क्या हो गया, स्वरों का समुच्चय। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है बी नंबर में कह रहा है अक्षरों का समुच्चय। बी नंबर में क्या कह रहा है, अक्षरों का समुच्चय। बी नंबर में कह रहा है अक्षरों का समुच्चय, तो इसमें अक्षरों का समुच्चय लिखना है। अक्षरों के समुच्चय में क्या आ जाएगा, तो अक्षर ये सारे, है ना, तो अक्षर ये सारे आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, ए के बाद ई आ जाएगा, ए के बाद सी आएगा ना, सी, फिर ई, ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एच आ जाएगा, एच बी हो गया, आई आ जाएगा, ठीक है, आई आ गया, इसके बाद यम आ जाएगा, ठीक है, यम के बाद टी आ जाएगा, यस आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, ठीक है, यस आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा। कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर।
यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर, ठीक है। तो 8 अक्षर ये आएंगे, ये अक्षरों का समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। 5वें नंबर से कल देखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक किसी को यहाँ तक अगर डाउट हो किसी को भी तो चैट बॉक्स में चैट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए यहीं तक, आगे कल देखेंगे।